ओके, सो टीचर्स, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि वी विल बी वॉट एवर वी आर गोइंग टू टॉक टुडे अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वी विल एंश्योर द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स विल गो इन आवर क्लासेस ऑल्सो. हम बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम एक जो सेशन लेते हैं वो सेशन में रह जाता है और हम उससे ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाते हैं. तो आज हम बात करेंगे कि हम जो भी चीज की बात करें वो हमारे पास हमारे बच्चों की क्लास में ज्यादा जाना चाहिए. So the first thing which we are going to talk about will start from the same, that we are going to ensure कि मेरे बच्चे के साथ हम लोग साइन लैंग्वेज में right from the beginning we will talk about it. ठीक है? So this means yes, this means no. Okay, this is the first rule. हमारे सेशन में भी अदरवाइज भी. दूसरी चीज आज हम बात करेंगे दो चीजों के बारे में, right? One is academic, one is non-academic also. Okay? Academic बहुत जरूरी है क्योंकि अब हमें बच्चे तो पढ़ाने ही हैं, irrespective of COVID आए, you know, whatever comes in between, you know, आप लोगों के यहाँ पर बहुत सारे orders आ जाएं, आप घर पे रहें या आप स्कूल में रहें, अल्टीमेटली पढ़ाना तो रहेगा. तो academic is something which we cannot do away with. हम उसको do away नहीं कर सकते. बट अगर अपना academics इतनी मेहनत करते हुए भी दिखा नहीं, then there is a problem. So whatever we ensure that we are doing, whatever efforts that we are making, we will ensure that those are visible also to our, you know, community, society, चाहे वो हमें अपने, you know, Facebook handle पे डालना पड़े या कहीं पर भी. And at the very same time, after the class, जैसे आज मैं आप लोगों का सेशन लूंगी, and there will be few pictures which I will be clicking it up in between the session. I will also be sharing. So this is not कि हमने कोई प्रूफ देना है कि हमने ये काम किया, बट जो हम काम कर रहे हैं अगर मुझे उसका रिफ्लेक्शन नहीं मिला, then there is no fun. As a teacher, you will act as a stimulation. So हम साइंस में पढ़ते थे ना, response will come to the stimuli. If there is no stimulation, there will be no response. Okay? अगर मैंने किसी को टच किया प्यार से तो मुझे वहां से भी वैसा ही आउटपुट आना चाहिए, उसका यू नो रिफ्लेक्शन आना चाहिए, बच्चे की तरफ से उसका रिजल्ट आना चाहिए. तो पहले आज हम बात करेंगे एकेडमिक. ठीक है? अब एकेडमिक में आप में से बहुत से ऐसे टीचर्स होंगे जो आने वाले समय में या अभी भी कुछ हद तक ब्रेकआउट रूम्स को यूज कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे होंगे और लैपटॉप अगर यूज कर रहे हैं तो ब्रेकआउट रूम्स को यूज करना चाहिए. So today's session which I will be making it up on a very different note. So just give me a yes or no with a sign. How many of you know, you know, breakout rooms in Zoom? Since you use Zoom, how many of you use breakout rooms? तो थोड़ा आगे ले आएंगे था हमको. कनिका मैम, I can't see you. You know, giving me. रोहित सर, हाँ, तो अगर ऐसा भी है तो जोश में रहिए, कोई बात नहीं, सिखाया ही नहीं तो आना कहाँ से है. तो मैं हूं यहाँ पे, सिखा दूंगी, अभी 5 मिनट लगने हैं. तो जिसको पता है वो ऐसे, जिसको नहीं पता वो ऐसे. 1 2 3 गो. Okay, done. So maximum I am finding no. Kanika ma'am, you are using breakout rooms in your classes? कनिका मैम, आप ब्रेकआउट रूम को यूज कर रहे हैं? यस या नो? यस मैम. ओके, डन. ओके, सो नाउ अनुराग सर, आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा एक्चुअली ब्रेकआउट रूम्स, क्योंकि आप होस्ट हैं, तो या तो को होस्ट बना दीजिए मुझे. सो आई ट्राई. ओके, लेट इट बी. रहने दीजिए सर, मैं टुवर्ड्स एंड लेती हूँ फिर इसको. सर आप म्यूट पे हैं, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो. मैं कह रहा हूँ कि आप यू जस्ट कैरी ऑन, मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, कोई टेंशन नहीं है. ओके, सो
द फर्स्ट थिंग, हम जब academics की बात करेंगे तो आज हम एक बहुत बड़ा वर्ड which I will be writing on with my stuff, तो आप लोग वहां पर इस चीज को हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है? सो पहली चीज जो हाँ मैम। मुझे नहीं आता था, मुझे नहीं आता था। Meenakshi ma'am, you are mute. am I now better? Yeah, fine. तो अगर मैं बोलती हूँ कि हमें क्लासरूम एंगेजमेंट करना है, देन क्लासरूम एंगेजमेंट में व्हाट आर द टॉप थिंग्स व्हिच हिट योर माइंड कि मुझे क्लासरूम एंगेजमेंट करना है तो ये चीज करनी पड़ेगी. सो प्रोबेबली everyone can let me know how to engage the classroom. Now teachers, please ensure I am not saying how to engage children, okay? Because when you talk about children, it is not 100% children that we always gun for. हम किसकी बात करते हैं हमेशा? हम बात हमेशा करते हैं engagement of classroom, wherein it is auto that all right, classroom engagement always and always happen for 100% children. जब आप engagement of children बोलते हो, then it becomes 70%, 50%. But as a teacher, we will always gun for 100. So now I come for classroom engagement. So either you can write in the chat box or I will cold call, and probably we can start with Sumedha. What is the top thing which is needed to engage the classroom? Classroom engagement के लिए what is the top thing? If you can hear me, Sumedha. Okay. Let's move on to Anuradha ma'am. Classroom engagement के लिए what is the top thing which is required? Am I audible to everyone? Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are audible. हाँ, तो my question was clear to everyone कि अगर मुझे classroom engagement करनी है, what is the top thing which comes to my mind? Otherwise, I will start my PPT and everything will be that all right, सबको सब कुछ पता है, right? So I want some answer so that I can build it up on the same. Discussion will take us, somewhere. Okay. So before, rather than wasting a lot of time, so we'll begin the show. Classroom engagement will have top things which I'll be presenting, and everyone, either they will take the screenshot or they will ensure that everything is, they're writing somewhere
take a screenshot if you want. So the first thing, to engage the classroom, be it a maths class, science class, English class, or any other class, the first thing that each and everyone will ensure taking it up will be your questioning skills. And a lot of time we have spoken about it as well, that questioning skills is something that all of us will take care. Now, best of the class engagement comes when children talk. If there is one way communication, and lot of time it has been seen also that जब हम ऑनलाइन होते हैं आधे से ज्यादा बच्चों के कैमरास उस टाइम पे बंद होते हैं, टीचर का चाहते हुए भी हम लोगों का वो हौसला ही नहीं होता कि हम लोग उनसे कोई क्वेश्चन करें, क्योंकि हमें दिख नहीं रहे हैं मैक्सिमम, और वही 4-5 बच्चे रोज दिखाई देते हैं. देन सबसे पहले आई वुड से आपके रूल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए. अगर आपको 1 दिन 2 दिन क्लास नहीं लेनी पड़े या आधी लेनी पड़े, प्लीज डू दैट, बट एंश्योर दैट मैक्सिमम ऑफ योर चिल्ड्रन स्विच ऑन द कैमराज एंड देन माय टीचर्स यूजेस द क्वेश्चनिंग स्किल्स. दूसरी चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने क्वेश्चन पूछा, अब क्वेश्चन पूछने के बाद एज अ टीचर मेरा सबसे ज्यादा जिम्मेदारी क्या है, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द स्टूडेंट रिस्पॉन्सेस. अब ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने आंसर बिल्कुल सही दिया होगा, ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने आंसर बिल्कुल गलत दिया होगा, और ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने आंसर दिया ही नहीं होगा. Am I clear? ऐसा होता है क्लास में. There are children, या तो वो आंसर सही देते हैं या वो आंसर गलत देते हैं, या फिर बच्चे मेरे आंसर देते ही नहीं हैं. उस सिचुएशन में एज अ टीचर मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है. तीसरी चीज, मेरे पास मैंने क्वेश्चन पूछा बट मेरे बच्चे तो जवाब ही नहीं देते, एंड दिस इज द मेजर कंसर्न विच कम्स अप. अगर मैं आज अभी के लिए स्क्रीन शेयर हटाकर आपसे समय बात करूं तो ये कंसर्न भी आ सकता है कि मैम बच्चे जवाब नहीं देते. अगर बच्चे जवाब नहीं देते, देन एज अ टीचर इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ईदर टू रीफ्रेम माय क्वेश्चन और टू ब्रेक माय क्वेश्चन और टू रीडायरेक्ट माय क्वेश्चन. या मुझे अपने सवाल को दोबारा से बनाने की जरूरत है, दोबारा फ्रेम में डालना है, या मुझे अपने एक सवाल को आने वाले आंसर के लिए 3 भागों में डिवाइड कर देना है, या फिर मुझे अपने ही क्वेश्चन की दिशा बदल देनी है. इट मींस मुझे अपने क्वेश्चन को ये फॉर्म में लेकर आना है कि माय चाइल्ड शुड बी एबल टू आंसर. एलिसिट का मतलब होता है निकालना, बच्चों के अंदर से आंसर्स को निकालना. एंड लास्ट कम्स अप टू एंगेजिंग स्टूडेंट्स. और जब हम बात करते हैं एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, हियर आई वुड सजेस्ट एंगेजमेंट इज नॉट ऑलवेज एकेडमिक. कभी कभी आपको बच्चों को एंगेज करने के लिए को स्कॉलिस्टिक एलिमेंट्स का भी यूज करना पड़ता है, which I will be taking it up later. Am I clear till here? Shall we move ahead? Any questions? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Okay. Now you can see 2 classes here in on my screen. वैसे तो क्लासेस बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, ठीक है, बट एट द वेरी सेम टाइम आई विल से देख लीजिए फॉर लाइक अ सेकेंड और 2. Watch. There is a class 1 wherein somebody is teaching, and there is class 2. Here also somebody is definitely teaching, but still the classes look very, very different. So I don't know, but बहुत ज़्यादा difficult answer नहीं है. So I would still want कि सब मुझे सुन भी रहे हैं, तो I should get some answers. तो अमन धीमान sir, I would start with you. So there are 2 classes in front of you. Just let me know one difference or any one thought जो आपके दिमाग में आ रहा है. दोनों में कोई ना कोई पढ़ा रहा है, बट दोनों डिफरेंट है. मैम क्लास सेकंड में सभी स्टूडेंट्स एंगेज है. क्लास सेकंड में सब बच्चे एंगेज है. नाउ दिस इज वेरी मच विजिबल कि क्लास सेकंड में बच्चे एंगेज है. टेल मी वन रीजन जिसकी वजह से बच्चे एंगेज हुए होंगे. मैम क्लास 2 ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है. हाँ, तो क्लास 2 इंटरेस्टिंग है, क्लास 2 बेटर लग रही है. आई टेक योर पॉइंट, बट ऐसा क्या हुआ होगा क्लास 2 में कि वो बेटर लग रही है? मैम बच्चा अपने लेवल से समझा रहा है मैम. ओके, अब बच्चा ऐसा तो नहीं है कि पीरियड जो है वो बच्चा ले रहा होगा. दिस क्लास इज नॉट विदाउट टीचर्स. इस क्लास में टीचर तो जरूर होंगी. मैम एवरीवन पार्टिसिपेट. प्लेवे मेथड में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. ओके, बच्चे प्लेवे मेथड में पढ़ाई कर रहे हैं. अगेन आप किस चीज पे फोकस कर रहे हो? बच्चे क्या कर रहे हैं. मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप रिस्पॉन्स की बात कर रहे हो, मैं स्टिमुलेशन की बात कर रही हूँ.
सेकंड मैम जो सेकंड आइडिया काफी न्यूली है एंड मोर इंटरेक्टिव है मैम। सभी स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन Absolutely. इंश्योर हो रही है सभी स्टूडेंट्स की। एब्सोल्युटली, यहाँ पे मेरे बच्चों की पार्टिसिपेशन ज्यादा है, बेटर है। तो मैं यहाँ पर अगर आप लोगों से चैट बॉक्स में 2 मिनट के लिए मांगू कि आप लोग क्या प्रेफर करोगे, क्लास 1 या क्लास 2, तो मैक्सिमम आंसर्स मेरे पास क्लास 2 आएंगे, राइट? तो अगर क्लास 2 आएगा तो मुझे रीजन पता करना है कि व्हाई क्लास 2 लुक्स लाइक दिस। रिस्पॉन्स आपका बिल्कुल सही है कि बच्चे एंगेज्ड हैं इसमें, बट उसके पीछे का स्टिमुलेशन क्या होगा? बच्चे ऐसे, यहाँ पे बच्चे ऐसे क्यों बैठे हैं और यहाँ पे बच्चे ऐसे ऐसे क्यों लग रहे हैं? मतलब क्लास 1 बिल्कुल सिंपल ब्लैंड सी क्यों लग रही है और ये क्लास मेरी एंगेजिंग क्यों लग रही है? इट ऑलवेज किसके ऊपर डिपेंड करती है ये वाली क्लास? टीचर्स के ऊपर डिपेंड है मैम ये। तो टीचर ने ऐसा क्या किया होगा, टीचर ने ऐसा क्या किया होगा कि ये क्लास 2 ऐसी दिख रही है? टीचर ने ग्रुप में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया है और उन्हें काम दिया है। ओके, टीचर ने ग्रुप में डिवाइड किया है, टीचर ने क्लास में काम दिया है। अब काम तो हम भी देते हैं, तो कभी कभी ऐसी, और प्लीज डोंट टेक दीज पिक्चर्स एज कि मैम ये ऑफलाइन है हम तो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, राइट? सो डोंट गो बाय सर्टेन थिंग्स। अगर मैं क्लास की टीचर हूं तो मैं किसी भी मोड में सेम तरीके से पढ़ा सकती हूँ बच्चे को, राइट? इवन ऑनलाइन क्लासेस कैन ऑल्सो बी वेरी वेरी इंटरैक्टिव। सो नाउ टेक लेट मी टेक यू थ्रू द स्टिमुलेशन। बच्चा एंगेजिंग है, उसका रीजन है। सो मानो मैंने आपको एक पजल दिया कि टीचर्स कैन यू गेट 100 नंबर 100, जिसमें आपको 4 7 का यूज करना है और 1 नंबर 1 का यूज करना है। अब मैंने सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, मैंने आपको ये सॉल्व करने के लिए नहीं बोला। आई जस्ट टोल्ड यू दैट कैन यू गेट अ नंबर 100 जिसमें आप 7 नंबर लोगे, 4 नंबर लोगे 7 7 7 7 7 और 1 नंबर लोगे 1। Can you do that or you cannot do that? The answer is not कि मैं आपको आंसर पूछ रही हूँ। My question is can you do that? अब इसका आंसर क्या आ सकता है? वानी मैम, can you get number 100? Yes or no? और आप इसे प्लस माइनस कुछ भी कीजिए। ओके, तो अब मैंने ये जो आपसे प्रश्न पूछा, मैंने आपको ये सॉल्व करने के लिए नहीं बोला, मैंने आपको बोला इसको देखिए स्क्रीन पे, आपको क्या लगता है ये हो जाएगा या ये नहीं होगा? यस या नो? अभी सॉल्व करने की तो मैंने बात ही नहीं की। कभी कभी प्रश्न को देखने से पता लग जाता है कि ये होगा या ये नहीं होगा, राइट? अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन जिसको मैंने बोला कि ये होगा या नहीं होगा, तो उसका आंसर कैसा आएगा? या यस आएगा या नो आएगा। इट मींस एक टीचर को अपनी क्लास में इतना ब्लेंड रखना पड़ेगा क्वेश्चनिंग का कि ऐसे क्वेश्चंस भी पूछने होंगे जिसका आंसर या यस होगा या नो होगा। दूसरी चीज, उसके बाद मैंने आपसे पूछा, मैंने अब वो क्वेश्चन को बदल दिया, मैंने पूछा हाउ कैन यू गेट अ नंबर 100 यूजिंग 4 7s and 1 1 यूजिंग एनी ऑपरेशन। अब आप सबको कहां देखना है? यहां पर। हाउ कैन यू गेट, first 4 words. You can see my spotlight, right? How can you get? अब आप दूसरे क्वेश्चन पे आए, in what ways can you get? उसके बाद आ जाता है तीसरा, what mathematical operation can I use? प्रश्न वही है, can you solve? Can you get a number 100? वो पहला वाला था, this one, can you get? और यहां आकर मैंने उसी प्रश्न को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। नाउ आई स्टॉप शेयरिंग एंड आई विल कम बैक कि कभी भी जब भी हम किसी भी प्रश्न को ऐसी फॉर्म में पूछ लें जिसका आंसर या यस है या नो है, तो हमने क्या किया, उस बच्चे को कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछा। अब मैंने आपको बोला व्हाट इज द कलर ऑफ माय डायरी, ठीक है, दिस इज वन क्वेश्चन। और उधर एक क्वेश्चन पूछा था कैन यू गेट नंबर 100 यूजिंग दिस एंड दिस। अब इसका आंसर डिफरेंट हो सकता है क्या सबका? व्हाट इज द कलर ऑफ माय डायरी?
वेरी गुड. सो मेरे पास ऑरेंज. नाउ इज देयर एनीबडी हु कैन से कि नहीं मैम आपकी तो ब्लू है? कैन समबडी से दैट कि मैम ये तो आपकी ब्लू है? हम ये नहीं बोल सकते बिकॉज कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हमेशा फिक्स्ड होते हैं एंड यू कैन नॉट चेंज इट, वी कैन नॉट चेंज इट, चिल्ड्रन कैन नॉट चेंज इट. एट द वेरी सेम टाइम कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका आंसर या यस होगा या नो होगा. व्हेन आई से इज दिस अ पिंक बॉटल, या इसका आंसर यस होगा या इसका आंसर नो होगा. तो पहली चीज एज अ टीचर जो हम करेंगे राइट फ्रॉम किंडरगार्टन टिल +2 लेवल, हम अपनी क्लास में क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस को भी, तो ये वाले क्वेश्चंस क्या कहलाते हैं? क्लोज्ड एंडेड, जिसका एंड जो है वो बड़ा क्लोज है, या यस है या नो है या फिक्स्ड है. एम आई क्लियर? या उसका आंसर यस है या उसका आंसर नो है या उसका आंसर फिक्स्ड है. इस टाइप के प्रश्नों को क्या बोलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस. बट जहां मैंने क्वेश्चन आपको दूसरी स्लाइड में दिखाया था, इन व्हाट वेज कैन यू डू, हाउ विल यू डू, कैन यू नो, और अदर फॉर्म में व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन योर लाइफ. अब इसका आंसर सुमेधा के लिए डिफरेंट हो सकता है, गौतम के लिए डिफरेंट हो सकता है, सपना मैम के लिए डिफरेंट हो सकता है, यू नो प्रियंका मैम के लिए डिफरेंट हो सकता है. सो जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको खुद सोच के लिखना पड़े, अपनी तरीके से लिखना पड़े, उसका एंड नहीं हो सकता. इट मींस उनको क्या बोलते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल व्हेन आई से यू नो व्हिच एपिसोड ऑफ द स्टोरी मेड यू फील हैप्पी. आपने एक स्टोरी पढ़ा और मैंने आपको बोला व्हिच पार्ट ऑफ द स्टोरी मेड यू फील हैप्पी. नाउ सुमेधा को हो सकता है फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा, मुझे लास्ट पार्ट अच्छा लगा, किसी को क्लाइमैक्स अच्छा लगता है, किसी को बिगिनिंग अच्छी लगती है, किसी को यू नो मिडिल इंटरमीडिएट पार्ट उसका अच्छा लगता है. सो दीज आर यू नो ओपन एंडेड क्वेश्चन. ये पहला था क्लोज्ड, दूसरा था ओपन. अब तीसरा आता है जब मैंने एक क्वेश्चन पूछा. नाउ लिसन टू दिस क्वेश्चन वेरी नाइसली. The question is, what is the effect of force on a rubber band? Okay, साइंस का मैंने लिया. अब इस क्वेश्चन का आंसर कुछ बच्चों को आता होगा, कुछ बच्चों को नहीं आता होगा. जिनको आता होगा उनमें से आधे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इसको मेमोराइज किया होगा, क्योंकि प्रोबेबली आज आपने उसको पूछना था. नाउ आई वांट कि मेरे बच्चे को मेमोराइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए. मेरे बच्चे को कहाँ जाना चाहिए? समझ के, एनालिसिस करके, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके उसको अपने साथ आना चाहिए. Do I have any lady who is carrying a rubber band in the hand, or can have it right now? No? Okay. Now I have this rubber band. ठीक है? और मुझे ये पता करना है कि what is the effect of force on this rubber band. So the first question that I will ask the child, please have this rubber band, show me the rubber band that you are having. Or probably the first question can be, can I have the rubber band that you are carrying? Can I see that in your hand? This is the first question. And I would say, now can you stretch this rubber band for me? The child will stretch. Now I will say, what did you do to stretch this rubber band? Ma'am, I applied force. Okay. Now show me the rubber band like this, and now show me the rubber band like this. Now tell me what is the difference in this kind of rubber band and a stretched rubber band. Ma'am, when I stretch it, it becomes long and the shape changes. Okay, so what made the shape and the size change? Ma'am, because of its stretch. What makes it stretch? It force. Now you have to, you know, make children understand that when I stretch and when I apply, the size and the shape changes. So effect of the forces on the rubber band is that it change its shape and it also change the size of the rubber band. अब इतनी सी चीज को मेरा बच्चा याद भी कर सकता था, लेकिन मैंने एक आंसर लेने के लिए उससे 4 छोटे छोटे प्रश्न पूछे, 2 एक्सपेरिमेंट कराए, उसका थॉट लिया और उसके बाद मैंने उसको करने के लिए बोला. तो एनी क्वेश्चन विच यू आस्क,
जो आपके बच्चे को आंसर के नजदीक ले जाए, उन क्वेश्चंस को बोलते हैं लीडिंग क्वेश्चंस। क्या बोलते हैं? लीडिंग क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन which makes your child, which takes your child near to the right answer, even if the answer is grammatically incorrect, even if the answer has a sentence formation ka problem or spelling error, but at least the fact will be right. And when it comes to science, maths, they are always judged on, they are always, marked on the basis of the fact and very less on the, spellings and syntax and grammar approach. Am I clear with these three things? Questioning. So मेरे को क्या करना है? Closed ended. अब कभी कभी क्या लगेगा ना आपको, जैसे मैं आपको पूछूं कि what is according to you, मैंने आपको 3 questions बताए, closed ended, open ended and leading question. These are the 3 types which I shared. Tell me इसमें से what is the most important one? Probably you can write in the chat box or somebody can share it like this also. Out of these 3 questions, type of questions, which one has the most, prime importance? Ma'am, leading question. Okay, leading questions. Somebody else? Somebody else? अरे बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा भाई? मैम क्लोज एंडेड क्वेश्चन. Closed ended question. Okay. So now, okay. सपना देवी मैम 3 क्वेश्चन. मैं आपको समझ नहीं पाई, अगर आप अनम्यूट करके बता पाए तो. क्वेश्चन नंबर 3 मैम, लीडिंग क्वेश्चन में. लीडिंग क्वेश्चंस. ओके. सो नाउ सिंस मैंने आप में से बहुत लोगों को सुना, कोई ओपन चुन रहा है, कोई क्लोज ले रहा है, कोई किसी को लीडिंग लग रहा है. सो नाउ आज के बाद हम सब एक लाइन पे रहेंगे. हम लोग क्या करने वाले हैं? वी विल ऑलवेज एंड ऑलवेज इंश्योर, ऑलवेज वी विल इंश्योर दैट. यस सर. मैम ऑल 3 क्वेश्चंस, क्योंकि हर क्वेश्चन की अपनी इंपॉर्टेंस है, तो कहीं पे जहाँ अच्छा लगता है वहाँ पे क्लोज एंड क्वेश्चंस भी होने चाहिए. वेरी नाइस. और जहाँ पे रीडिंग है वहाँ पे भी यूज करने चाहिए. Absolutely, sir. So a teacher will ensure that all the 3 kind of questions are asked in the classes as per the need. अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप लोग अपनी बुक्स में भी देखते होंगे कि MCQs डालते हैं हम. So yesterday I was taking up a session और मैंने एक टीचर से पूछा, tell me what is the benefit of having a MCQ. बहुत सारी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखते हो MCQs में होता है ना, टेस्ट होता है ना. So tell me what is the use, what is the benefit of having MCQs? And let me tell you, MCQs are absolutely open-ended or close-ended. MCQ close-ended होता है या open-ended होता है? Ma'am, close-ended. Absolutely closed-ended. लेकिन MCQs पे बड़े-बड़े papers like competitive exams are based on MCQs. उसका रीजन बताइए. What is one reason of having, a benefit of having, this closed-ended? मैम ड्यू टू दिस मैम थॉरली स्टडी हो जाती है. मैम किसी भी कंसेप्ट को कुछ रीड करना तो वो थॉरली रीड करते हैं हम. ओके, वो थॉरली रीड हो जाता है. और कुछ? तो कोई भी क्वेश्चन, जब आप एक बच्चे को कोई भी क्वेश्चन देते हो ना, वो क्वेश्चन बच्चे के यहाँ पर जाता ही. अब होता क्या है, मैंने आपको कोई ज्ञान दिया, वो सबसे पहले एंटर कहां से करेगा? कान से. तो लिसनिंग इज द फर्स्ट इनपुट विच अ चाइल्ड विल गेट. कानों से अंदर जाएगा तो वो हमारी इनपुट डिवाइस है. उसके बाद इनपुट आते ही वो कहां जाएगा? चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन है, वो यहां जाएगा. इट विल हेल्प गो इन द मेमोरी. सो ये मेरा प्रोसेसिंग यूनिट है. और मुंह से जब निकलेगा, आंसर जब आएगा, शीट पे जब लिखा जाएगा, वो होगा आउटपुट. तो ये सिंपल एजुकेशन फिलॉसफी है. इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. ये तो इज दिस समथिंग व्हिच वी ऑल आर अग्री ऑन? MCQs का सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे बच्चे को क्या मिलता है? MCQs help your children in decisiveness. डिसीजन लेना होना कोई,
तो सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होता है? डिसीजन लेना। आपने देखा होगा जब कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं, या फिर मैं तो आप लोगों को भी बहुत बार ये बोलती हूँ कि डोंट सेट योर पेपर वेरी इजी और मीडियोकर, दैट हैज टू बी अ ब्लेंड ऑफ इजी, मीडियोकर एंड डिफिकल्ट। तो जो डिफिकल्ट एमसीक्यूज की कैटेगरी होगी उसमें आप देखोगे उसमें आंसर्स बहुत नजदीकी होते हैं। आपको लगता है ए भी ठीक हो सकता है, सी भी ठीक हो सकता है, राइट? तो वहां पर जहां ये लगता है बच्चे को कि ए भी ठीक हो सकता है, सी भी ठीक हो सकता है, तो उस सिचुएशन में हम उनको क्या बोलते हैं? बच्चा मेक्स अ डिसाइसिवनेस। वहां पर एक डिसीजन लिया जाता है एंड देन वो स्किल एज अ स्कूल हम अपने बच्चे के साथ उसका इनकलकेशन में हेल्प करते हैं। Am I clear with this? So it is not about कि मेरे को सिर्फ क्वेश्चनिंग करनी है, बट उस क्वेश्चनिंग के साथ मुझे फायदा क्या है? As a human being, I need to ensure that we people are ensuring that all right, मैंने ये किया, इसका फायदा ये होगा। तो जब हम MCQs या हम क्लोज्ड एंडेड पूछते हैं तो डेफिनेटली हम नॉलेज अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं, एट द वेरी सेम टाइम हम उस बच्चे का डिसाइसिवनेस इनकलकेट करते हैं, वहां पे हेल्प करते हैं। दूसरी चीज, जब हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस डालते हैं उसका क्या बेनिफिट होगा? एनी क्वेश्चन विच हैज अ ओपन एंडेडनेस इन इट, उसका बेनिफिट क्या होगा? मैम कि बच्चा कहाँ तक सोच सकता है। बच्चा कहाँ तक सोच सकता है, ओके। और कुछ? वन, वो कहाँ तक सोच, यस सर, कितने तरीकों से सोच सकता है मैम? वन, वो कहाँ तक सोच सकता है, दूसरी चीज वो कितने तरीकों से सोच सकता है, और वेरी नाइस, मैम उसने कितना सीखा है। तो यहाँ पर ओपन एंडेड में दो चीजें, वन, you get to know the conceptual clarity, wherein now conceptual clarity is not something कि आपने पढ़ाया और मैंने उसको याद कर लिया। So memory based अगर ओपन एंडेड हो रहा है तो पहली चीज ओपन एंडेड है ही नहीं। तो जैसे मैं आपको ओपन एंडेड का मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया विच इज वेरी नियर टू एवरीवन। अगर मैंने बोला डिफाइन फोटोसिंथेसिस, पहला क्वेश्चन है, अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, याद रखना चाहते हैं याद रख लीजिए। पहला क्वेश्चन है डिफाइन फोटोसिंथेसिस। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डू टॉल ट्रीज एंड स्मॉल प्लांट्स मेक देयर यमी फूड टू सर्वाइव। एम आई क्लियर? पहला क्वेश्चन डिफाइन फोटोसिंथेसिस, दूसरा क्वेश्चन हाउ डू टॉल ट्रीज स्मॉल प्लांट्स मेक देयर यमी फूड टू सर्वाइव। क्या पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सेम है? यस मैम, सेम है, बट क्या वो सेम साउंड करता है? नो मैम, नो मैम, थोड़ा सा As a डिफरेंट है, teacher, मतलब लीडिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट करते समय, ओके। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन तो प्रियंका मैम आपको पूछने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर अगर आपने इस क्वेश्चन को पेपर में डाला तो पहली चीज बच्चा क्या बोलेगा, मैम ये तो आपने कराया नहीं। क्योंकि हमने क्या कराया, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस और डिफाइन फोटोसिंथेसिस। हमने तो उसको नहीं बताया दैट हाउ डू प्लांट सर्वाइव, राइट? सो वी विल एंश्योर, कंटिन्यू प्रियंका मैम। ओके मैम, मैम आई जस्ट थिंक सो दैट कि जो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं आस्क कर रही हूँ बच्चों से, स्टूडेंट को, अगर मैंने उनको प्रॉपर फोटोसिंथेसिस समझाया है, जस्ट नॉट ऑन डेफिनेशन, मैंने उनको बताया भी है कि उसका यूज क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, एंड उसी टाइम में अगर बच्चों को पूरा फोटोसिंथेसिस क्लेरिफाई करती हूँ और सेकंड क्वेश्चन पूछती हूँ, तो मे बी सम स्टूडेंट्स जो होंगे वो आंसर दे पाएंगे कि ऐसा होता है। एग्जैक्टली, लेकिन आपको लीड तो करना पड़ेगा ना उस टाइम पे, बिकॉज दोनों क्वेश्चन सुनने में और दिखने में एब्सोल्युटली डिफरेंट लगेंगे। तो लीडिंग करना विल बी अ ऑप्शन टू यू, बट अगर आपने बिना लीड किए डायरेक्टली वो किसी फॉर्म में बच्चे के सामने प्रेजेंट हो गया, देन द फर्स्ट थिंग दैट अ चाइल्ड विल डू इज, मैम ये तो हमने नहीं किया, गो एंड ट्राई इट वंस। क्योंकि लीड करना ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में जरूरी होगा हमारे लिए। तो ऑल थ्री टाइप्स के क्वेश्चंस का ब्लेंड
will help my teachers to ensure that learning is happening in the best of its way. तो अगर कोई ये पूछे कि ऑल राइट हमें क्वेश्चनिंग स्किल्स आता है, हमें तीनों टाइप के क्वेश्चंस पता है, तो क्या वो तीनों टाइप के क्वेश्चंस में से हमें एक या दो टाइप के क्वेश्चन चूज करने चाहिए? तो आंसर इज नो, बिकॉज एवरी fruitful class should have a blend of all three type of questions in our own 40-minute session. Am I clear till here? Any doubts? Okay. Let me share again. So I told you कि questioning skills में जब हम बात करते हैं तो we will go for open-ended, closed-ended, and we will also ensure there will be redirect or don't quit questions and then rephrasing. हमने ये चारों चीजों की बात की, open and close which is clear. Leading questions में आपको redirect भी करना पड़ सकता है, आपको rephrase भी करना पड़ सकता है. Question को दोबारा से phrase करना मतलब दोबारा से बनाना, probably शब्दों को ऊपर नीचे करना, शब्दों को चेंज करना, और रीडायरेक्ट इज जब आपको उनको लीड करवाना हो, एक से मल्टीपल क्वेश्चंस पूछने हो तो उसको बोलते हैं डोंट क्विट क्वेश्चंस, ओके, या रीडायरेक्ट क्वेश्चन व्हिच आर लीडिंग क्वेश्चंस. नाउ इंपॉर्टेंट इज मैंने क्वेश्चन को पूछा, क्वेश्चन पूछने के बाद दो सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि मुझे एलिसिट करना है किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स. तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगी. आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा, दो ऑप्शन, रेड वाली बच्चे ने जवाब ही नहीं दिया, दूसरी चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड. नाउ अगर बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं तो मैंने ग्रीन किया उसको, विच इज गुड. बट अगर मेरे बच्चे ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, देन मेरी क्या ड्यूटी है? आई विल हैव टू रीफ्रेज द क्वेश्चन. सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन को रीडायरेक्ट नहीं करते टीचर्स. The first step after we get no response from the children is always about making sure कि हमको क्वेश्चन की भाषा बदल देनी है, उसको rephrase कर देना है. Again, there will be two things. या बच्चे का रिस्पॉन्ड करेगा या रिस्पॉन्स नहीं आएगा. अगर रिस्पॉन्ड आता है हमारी चांदी, we are very happy as teachers कि वाह मेरे बच्चे ने जवाब दिया. But if it is a situation which is red, आफ्टर रीफ्रेजिंग भी अगर क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, देन वी विल एंश्योर दैट नाउ वी इज द टाइम व्हेन द लीडिंग विल हैव टू गेट इनटू इन द राइट वे. अब क्वेश्चन को या तो रीडायरेक्ट कर दो या फिर उस क्वेश्चन को एटलीस्ट मेक इट दैट सिंपल कि वो डोंट क्विट वाले मोड पे चला जाए. द चाइल्ड शुड नॉट से कि मैम मेरे को नहीं आता. द चाइल्ड शुड बी रेडी टू आंसर माय क्वेश्चन. And then if the children do not respond again, then you have to be in the same circle of rephrasing, going to the exactly root of the concept. वहां पे हम same concept को वहीं से begin नहीं कर सकते. If you want to take a screenshot, you can take it up. Otherwise, it is absolutely easy. आपने question पूछा, if there is no answer, first option we have as a teacher is rephrasing. मेरे को उसका शब्द बदल देने हैं, मुझे उसको रिफ्रेज कर देना है, मुझे उसको सिंप्लीफाई कर देना है. अगर तो भी नहीं होता है, देन आई विल एंश्योर कि अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा रीडायरेक्ट करूंगी, उसको डोंट क्विट मोड पर लेकर आऊंगी. और कोई भी टीचर, दो आई विल कवर इट इन द नेक्स्ट स्लाइड ऑल्सो, बट दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नो टीचर विल से ओके अगर ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं आया तो बेटे दूसरा बच्चा दे देगा, क्योंकि जिस बच्चे ने आंसर नहीं दिया उसका नुकसान तो हो गया. जो आपको दे देगा उसका फायदा हो जाएगा, हमारे लिए क्लास को आगे बढ़ाना इजी हो जाता है. उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड एंड देन यू हैव टू टेक इट नेक्स्ट. अब कभी भी आपने क्वेश्चन पूछा तो देयर विल ऑलवेज बी वन सिचुएशन कि मैं एज ए टीचर हाउ टू एंश्योर दैट हाउ टू रिस्पॉन्ड. क्योंकि एज अ टीचर मेरे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी क्या है? सिर्फ क्वेश्चन पूछना नहीं है, उसके बाद उसी क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड भी करना है. बच्चे ने आंसर दिया तो, राइट. सो द फर्स्ट वन इज या तो आंसर गलत होगा या आंसर सही होगा या आंसर या फिर मेरे पास या तो बड़े एक्टिव वाले बच्चे होते हैं या बड़े क्वाइट वाले बच्चे होते हैं. तो अगर आपने वो वाले बच्चे देखे हैं सोमना मैम, जो बोलते आप क्वेश्चन बाद में पूछते हो, आपसे बोलते हैं मैम 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 पहली बात में,
या फिर वो वाले बच्चे भी देखे होंगे, सुनना मैम ने जो क्वेश्चन पूछते ही एक दूसरे के पीछे सिर छुपा लेते हैं, ऑनलाइन क्लास में अपना कैमरा बंद कर लेते हैं। तो ये वो तीसरे वाला जो है, ये वो वाले बच्चे हैं, एक्टिव या फिर वेरी वेरी क्वाइट चिल्ड्रन। और इस चीज का आप लोगों को चिट्ठी लिख, ये मैंने बना के रखा है आज आपके लिए विद एग्जाम्पल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दिन में 2 बार देखना है इसको। और मैं आपको सच बता रही हूँ, दिन में देखना है। इट्स नॉट कि हमें आता नहीं, हमें ऐसे नहीं समझो मैम, हम तो अच्छा ही करते हैं, आई अग्री, बट क्योंकि हम 40 बच्चों की क्लास लेते हैं, 30 बच्चों की क्लास लेते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं, अपने घर में पीछे चाय भी बनानी है, नाश्ता भी बनाना है, देयर इज अ सेंस ऑफ यू नो इरिटेशन, देयर इज सम फ्रस्ट्रेशन। तो उसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आई अंडरस्टैंड एवरी पेन बिहाइंड यू नो वर्किंग लेडी, आई एम ऑल्सो द सेम, बट मैं इसको ये जरूर फॉलो जरूर करना है। आज की डेट में आपने कोई क्वेश्चन पूछा और आपके पास बच्चे ने रॉन्ग आंसर दिया, इट इज अ रॉन्ग रिस्पॉन्स। आप क्या करेंगे, यू विल अप्रिशिएट द लर्नर फॉर देयर एफर्ट। हम कभी किसी को ये नहीं बोलेंगे बेटे आपका यही काम है, आपने कल भी नहीं आंसर दिया था, आपने आज भी नहीं दिया, आपने पढ़ना नहीं है, और एनी फॉर्म ऑफ दिस। इट कैन गो टू यू नो मोस्ट बेसिक इजी ऑल्सो, इट कैन गो टू मोस्ट ड्रामेटिक ऑल्सो। उस बच्चे को यू हैव टू ऑफर ऑल्टरनेट आंसर्स। अब क्या होता है कि आपने, उस बच्चे ने अगर गलत आंसर, अगर उसने कुछ नहीं बोला होता तो मैं समझ सकती थी, अगर उसने गलत आंसर दिया तो एज ए हम क्या बोलेंगे, आई अप्रिशिएट व्हाट, एट लीस्ट आई अप्रिशिएट द एफर्ट्स मेड बाय माय चाइल्ड। मैंने कम से कम उसको अप्रिशिएट तो किया कि ओके वेल ट्राइड, एटलीस्ट यू ट्राइड टू अटेम्प्ट, आई एम हैप्पी। But at the very same time, please don't get into this. Riya is wrong and Neha is right. The moment you say that फलाना अच्छा है और आपने नहीं पढ़ा, उसी टाइम you kill the zeal. जहां zeal मर जाती है एक बच्चे की, जहां उसका हौसला चला जाता है कि अच्छा इन्होंने तो मानना नहीं, इन्होंने मुझे यही बोलना है कि फलाना ही अच्छा है, अगली बार से ये जो रॉन्ग रिस्पॉन्स के लिए वो खड़ा हुआ था, वो अगली बार इसके लिए खड़ा नहीं होगा। दूसरी चीज, अब इसी के कॉन्ट्रडिक्शन में सेकंड आता है, बच्चे ने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब यहां पर मैंने उससे पूछा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ रबर बैंड, तो मेरे बच्चे ने आंसर दिया और मैं क्या बोलूंगी, वेल डन, वेरी नाइस, आई एम प्राउड ऑफ यू। प्लीज एंश्योर जहां मेरा बच्चा एक चैलेंज पार करता है, एज अ टीचर दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में, आपके टिप्स पे इमीडिएट होना चाहिए। द सेकंड क्वेश्चन वुड बी, ऑल राइट, now tell me if this is the fact on rubber band, will it be the same on can you give me one more example wherein we apply force and the size and shape changes and your mother uses it every day? अब आप उसके लिए दूसरा चैलेंज थ्रो कर दो, that's an interesting point, what else? अब what else में क्वेश्चन आप भी कर सकते हो, और अगर आपको लग रहा है इसी क्वेश्चन को आगे इलोंगेट कर सकता है बच्चा तो वो करेगा। at the very same time, please appreciate the answer or action, not the person. The same person will be, same child may commit some mistake yesterday, tomorrow also. तो हम कभी भी, हमें क्या नहीं करना है, बच्चे को अप्रिशिएट नहीं करना है, बच्चे के एक्शन को और उसके आंसर को अप्रिशिएट करना है। हम पर्सन स्पेसिफिक नहीं होंगे, हम लर्नर स्पेसिफिक होंगे। Am I clear? इस पे कोई, किसी को मेरे से कोई डाउट है, if any one of you want to disagree, I can come on to the same platform. एक होता है कि मैं ये बोलूं वेरी गुड लक्ष्य, या मैं ये बोलूं लक्ष्य आपने आज बहुत अच्छे से अपना काम कंप्लीट किया इन अ वेरी गुड हैंडराइटिंग। तो मैंने 2 चीजें की, पहले में मैंने बोला वेरी गुड लक्ष्य, मैंने उस बच्चे को अप्रिशिएट कर दिया, दूसरी स्टेटमेंट में मैंने उस बच्चे के एक्शन को अप्रिशिएट किया। हम लोगों को उस बच्चे की लर्निंग में बढ़ावा लाने के लिए बच्चे को अप्रिशिएट करना जरूरी है या उसके एक्शंस को? The child should be appreciated or the action should be appreciated? Action should be appreciated, ma'am. So please ensure that this we are going to follow. Okay. Now there are children, those who are absolutely quiet. So please do not get into the mode कि बेटे आपने कभी जवाब नहीं देना है। तो आप उनको सिंपली ये बोलिएगा कि इट्स नॉट दैट, आपको बच्चा अगर नहीं जवाब दे रहा है तो वो पनीरी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आती है। आज आप 4th क्लास के बच्चे को बोलो कि बेटे आप जवाब नहीं दे रहे हो, प्लीज अंडरस्टैंड वो पिछले 5 साल से शायद जवाब नहीं दे रहा है, नोबडी हैज बॉदर्ड, राइट, और नोबडी हैज इन्वेस्टेड सो मच ऑफ टाइम।
अब आपको स्ट्रैटेजी ये बनानी है कि अब क्या करूं। तो बच्चा हमेशा बच्चों के साथ अच्छे से काम करता है, उसको कोई टास्क ग्रुप में दे दीजिए। और उस समय जब आपने क्वेश्चन पूछा तो आपको लास्ट कॉलम में आप देखेंगे वहां पे मैंने लिखा है प्रेशराइजिंग देम टू आंसर इज अ बिग डोंट। हम ये नहीं करेंगे, नहीं आज तो आप बोल दो अपने फ्रेंड्स को, या तो आप आंसर दोगे या फिर हम आगे बढ़ेंगे। देर आर सम एरियाज जहां पे हम टीचर्स बच्चे को सेम टाइम पे प्रेशराइज कर देते हैं। इंटेंशन हमारा बहुत अच्छा होता है कि मैम कभी तो बोले, आज तो यही बोलेगा, इंटेंशन बहुत अच्छा है, लेकिन एक्शन इज नॉट मैचिंग विद द इंटेंशन। और जब हम एक बच्चे को प्रेशराइज करते हैं ना, तो एकेडमिक टर्म में इसको इमोशनल अब्यूज की फॉर्म में ले जाया जाता है अगर ये बढ़ जाए तो। आई एम नॉट सेइंग इमीडिएटली, बट अगर ये बार बार होने लगे तो चिल्ड्रन गेट ऑन अ इमोशनल ड्रेनेज ऑल्सो। एंड लास्ट, जहां आपको बच्चा बड़ा एक्टिव मिले, वो वाला जो मैम वाला बच्चा जिसको सब आंसर्स आते हैं, प्रोबेबली ही इज वन ऑफ द गिफ्टेड चाइल्ड, प्लीज एंश्योर कि आप उसको बोलोगे थैंक यू, आई एम प्राउड ऑफ योर लर्निंग, बट लेट मी इन्वॉल्व अदर चिल्ड्रन ऑल्सो, राइट। हम कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जैसे ही आपने क्वेश्चन पूछा, ये यास्मीन नाम का बच्चा या किसी भी नाम का बच्चा जिसको सब आता है, वो बोलेगा ओके, आप बोलोगे अच्छा आंसर दो, वो आंसर देगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। उसको तो आता ही है, वो तो फिर आगे बढ़ने का फायदा नहीं है। उस बच्चे को छोड़ के उस बच्चे तक जाइए जो बच्चा या तो यहाँ फॉल कर रहा है, या यहाँ फॉल कर रहा है, या यहाँ फॉल कर रहा है। क्योंकि अगर इसको देखकर आगे बढ़ते रहे तो सिलेबस बिल्कुल कवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम जो आएगी वो फिर मेरी बड़ी प्रॉब्लम होगी। Am I clear till here? Any doubts? Anything which you want to ask? No? Okay. No one has a question? All okay? आगे बढ़े? Okay. So now आप में से कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जिनके पास लैपटॉप होगा, जो इजीली कर पाएंगे, थोड़ा सा इजी हो जाएगा लॉकडाउन, और अगर आप स्कूल आ पाए आप उससे काम कर चला लीजिएगा। तो यहाँ मेरा सजेशन ग्रेड 5 ऑनवर्ड्स बच्चों के लिए है, या ग्रेड 4 ऑनवर्ड्स बच्चों के लिए है। ग्रेड 3 ग्रेड 2 में मैं चाहूंगी कि यही एक्टिविटी को स्कॉलस्टिक में शुरू करें और फिर स्कॉलस्टिक में ग्लाइड करें, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ग्रेड 1 2 3। और किंडरगार्टन में मैं इस एक्टिविटी को ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगी, राइट। ग्रेड 1 से हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन को स्कॉलस्टिक में। ग्रेड 4 से हम इसको स्कॉलस्टिक में करेंगे। वी कॉल इट एज ब्रेकआउट रूम्स। अब ब्रेकआउट रूम्स क्या होते हैं कि अभी जूम में आपको कितने लोग दिख रहे हैं? रमा मैम, अपनी जूम में कितने लोग दिख रहे हैं? मैम 20। वेरी गुड। अब मैं क्या करूंगी, इन 20 को आई विल डिवाइड। अब आप सबको 20 लोग नहीं दिखेंगे, अब आप लोगों को 4 या 5 लोग दिखेंगे। तो मैं क्या करूंगी, अभी आप लोगों को डिवाइड करूंगी। अब आप लोगों को आपस में जब आप डिवाइड हो जाओगे तो आप सबके पास अपने अपने 3-3 4-4 5-5 लोगों का ग्रुप बनेगा। और अब आपको मेरे को वहां पे डिस्कस क्या करना है, व्हाट इज द लर्निंग फ्रॉम टुडेज सेशन। आज का जो भी अभी तक हमने किया उसमें से आपकी क्या लर्निंग है, और एक एक्शन स्टेप जो आप कल वाली क्लास में एक एक्शन स्टेप लेंगे, यानी कल कुछ एक चीज करेंगे जो आज से इंस्पायर्ड होगी। ओके, क्या करेंगे, एक लर्निंग और एक एक्शन स्टेप। एम आई क्लियर? सो मैं आपको डिवाइड करूं, आज के सेशन से क्या सीखा, 1 लर्निंग एंड 1 एक्शन स्टेप। कल जाते ही इस सेशन के अकॉर्डिंग हम क्या स्टेप लेंगे। सो अब आपकी स्क्रीन पे एक इनवाइट आएगा, बस आपने उसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। हियर वी गो, इनवाइट आएगा, जस्ट एक्सेप्ट एंड देन यू विल बी इन योर रूम। गो।
कॉन्वर्सेशन हो रही है, आप लोग डिस्कस करिएगा इस चीज को। हाँ, तो रोहित सर अब आपके 20 लोग तो चले गए, ठीक है। तो आप 5 लोगों को, 4 लोगों को बस ये डिस्कस करना है कि कल आप और रमा मैम क्या एक्शन स्टेप लेंगे और आप लोगों की आज के सेशन से लर्निंग क्या है। दैट्स इट, ठीक है। ओके मैम। ओके, कंटिन्यू। हाँ, तो रोहित क्या सीखा आपने? सर एक्चुअली जितने स्टूडेंट्स हैं सर क्लास में, तो सभी के पार्टिसिपेशन सर जरूरी है। सभी को क्लास से सभी से सर क्वेश्चन करनी है और किसी को भी सर डिमोरलाइज नहीं करना है। अगर वो आंसर नहीं दे पा रहा है तो उसको डिमोरलाइज नहीं करना है सर। और उसको सर अब क्लासेस भी जैसे सर उसको फिर आगे के लिए हमने यस सर, जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ तो मेरा जो भी मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे फिजिक्स है तो उसमें कुछ मैथमेटिक्स में करवा रहा हूँ, तो एक स्टेप मैंने क्वेश्चन लिख दिया, 3 उससे सिमिलर क्वेश्चन मैंने साथ में लिख दिया, तीनों में कंपैरिजन, तीनों में डिफरेंस क्या है। तो ये चीज है, और ये चीज हर बच्चे को मैं क्लास में इन्वॉल्व कर रहा हूँ। अगर 40 स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो 40 स्टूडेंट्स से ही मैं बात कर रहा हूँ। तो कुछ बच्चे जो अब आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं तो उनको भी, क्योंकि अब तो हमारे बिल्कुल ऑन द स्पॉट अगर हमारे साथ होते तब तो हम उनको उनकी उस पे जाके हम उनको करवा सकते थे। अभी बच्चे सारे ये दूर है हमसे, ठीक है। तो वही प्रॉब्लम आ रही है कि अगर हम बच्चे को थोड़ा ज्यादा बोलेंगे, गुस्से से बोलेंगे, बच्चा क्लास छोड़ के चला जा रहा है। तो इस समय ये है कि बच्चे को इन्वॉल्व करो। जब बच्चा अपना नाम सुनता है तो बच्चा इन्वॉल्व होता है, उसको लगता है नहीं यार मेरा नाम भी आया, मेरी टर्न भी आई, सर ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा, ठीक है। और एंड ऑफ द क्लास में बच्चों को गाइड करो कि आपने जो मेरा ओपिनियन है कि बच्चों को ये गाइड करो कि कल आप प्रिपेयर हो क्या आओगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे स्टार्ट करना है वो पिछले को टच करके करिए कि पिछले कल आपने जो करवाया था उससे क्वेश्चंस निकालिए, कुछ क्वेश्चन बच्चे से पूछिए। रमा मैम आप एलकेजी को पढ़ा रहे हो तो आपकी क्या लर्निंग है? सर बच्चों से बार बार क्वेश्चन पूछने, बच्चे अभी समझते नहीं है, तो बच्चों को बार बार वही रिपीट क्वेश्चन करना। जो बच्चा नहीं बोलता है उसको मैंने आंसर के साथ बार बार बोलना है। नहीं, अभी आपकी क्लास तो जैसे मैं बच्चे को, आपकी क्लास तो एलकेजी है, तो अभी हम बहुत ज्यादा रिस्पांस की उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। तो जैसे रोहित सर हैं, ये 6th 7th 8th को पढ़ा रहे हैं। हाँ गौतम जी, आपकी कोई राय? सर मैं एलकेजी में कहना चाहूंगा, क्योंकि एलकेजी में ऐसी क्लासेस में एप्रिसिएशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, स्पेशली जब ऑनलाइन हो। तो इस केस में रमा में मैं ये सजेस्ट करूंगा, आप उनके एक्शंस को एप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए, उनको रीजन बताइए हर एक बच्चे को। एलकेजी में कुछ छोटे छोटे रीजन अगर आप बताना शुरू हो जाएंगे ना तो उनको भी पता लग जाएगा। अब दूसरा एक लेवल सेट कीजिए। हाँ जी, आगे सारे वापस। ओके, सो हाउ वाज द फीलिंग? अब सडनली 20 लोग 5-5 रह गए थे। अगर हमें कोई ग्रुप एक्टिविटी करानी हो, कोई ग्रुप डिस्कशन कराना हो, अगर आपको लगता है कि मैम मेरे को वीकली ये सही लगा, हाउ मेनी ऑफ यू लाइक्ड इट? थम्स अप, थम्स डाउन। अगर अच्छा लगा तो ऐसे, बुरा लगा तो ऐसे। ओके ओके, सो ये जूम का एक फीचर है जो, लेकिन यही बात है कि कुछ फीचर्स एप्लीकेशंस के क्या होता है वो फोन पे सपोर्ट नहीं करते, एंड्रॉइड बेस्ड नहीं होते हैं। कुछ फीचर्स जो होते हैं वो ब्राउजर बेस्ड होते हैं। तो अगर कभी आप लोगों को जब लॉकडाउन ईज हो जाएगा, जब आप स्कूल चले जाओगे, तो आप अपने जूम के साथ आईडी से एंटर कर लेना अपने कंप्यूटर लैब में, एंड देन प्रोबेबली वीकली एक ऐसी क्लास ले सकते हो। और अगर आप में से कभी किसी को ऐसा लगे कि नहीं मुझे अभी एक आधा क्लास लेना है, तो आप मुझे या गौतम को आई विल ऐड इन द ग्रुप आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन, आफ्टर दिस सेशन, तो आप कभी हमें बता दीजिएगा 1-2 दिन पहले कि मैम मेरे को ये क्लास लेनी है, आप आ जाओ, आप लैपटॉप से आ जाओ ना,
मैं लैपटॉप से आ जाऊंगी, मैं आपके लिए ब्रेकआउट रूम्स कर दूंगी, आप सिर्फ पढ़ाइएगा, मैं ब्रेकआउट रूम्स चला दूंगी आपके लिए। सेम विद गौतम ऑल्सो, ठीक है। सो एजेंडा क्या होना चाहिए कि जो आज हमने सीखा, अगर वो 15 दिन के अंदर नहीं हुआ, चाहे आपको मेरी और गौतम की हेल्प लेनी पड़े, अगर ये नहीं हुआ तो ये वापस से ग्लाइड ऑफ हो जाएगा। फिर ये करेगा, ये जो हमें 1-1.5 घंटा बिताना है ना, ये सब तब चला जाएगा अगर हमने उसको यूज नहीं किया। तो आज मैंने आपके साथ एकेडमिक्स में 2 चीजें किया क्लासरूम एंगेजमेंट में। वन इज एज अ टीचर एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन नहीं देखना है, एंगेजमेंट ऑफ क्लासरूम देखना है। दोनों में डिफरेंस क्या है? हु विल शेयर? क्लासरूम एंगेजमेंट एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट में क्या डिफरेंस है? एनीवन? रीमा मैम? मैम आप म्यूट पे हैं। गुड आफ्टरनून मैम। क्लासरूम मैनेजमेंट में ये है कि हम पूरी क्लास को एंगेज कर सकते हैं ना। स्टूडेंट्स में ये है कि हम 1 बाय 1 किसी को भी, जैसे 1 बाय 1 टास्क दे दिया हमने बच्चों को कि आपने ये वाला टॉपिक करना, आपने ये वाला करना, उसी वजह से हम उनको एंगेज कर सकते हैं। Okay. तो एग्जैक्टली मेजर डिफरेंस क्या है? हम हमेशा जब बच्चों की एंगेजमेंट की बात करते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स विल बी एंगेज, तो वो 100% सेंस में ही नहीं आता। जब आप क्लासरूम की बात करते हो तो बाय डिफॉल्ट योर क्लासरूम इज द 100%। दैट इज द रीजन वोकैबुलरी कई बार बहुत ज्यादा जरूरी होती है। दूसरी चीज हमारा प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि बच्चा वही कैच करेगा। अभी मैं आपको जब नॉन एकेडमिक में जाऊंगी, आई विल लेट यू नो। So I had this pleasure of watching your YouTube channel. तो अब आप लोग सब celebrity stars हो चुके हो. You go on YouTube, and you go on, children's home like this. But at the very same time, there are few learnings which I got, which I want to share with you. कभी भी YouTube पे जाना, इसका मतलब आप क्या हो रहे हो? Public appearance पे जा रहे हो। जब अगर मैं अब ऐसे चल रही हूँ तो which is okay. But अगर the same session goes to YouTube, तो क्या होगा कि I will be in a public forum। तो जब भी आप पब्लिक फोरम में हो, प्लीज एंश्योर आप और आपके बच्चे हमेशा फॉर्मल अटायर में होने चाहिए। अब जब मैं फॉर्मल अटायर बोल रही हूँ तो फॉर्मल अटायर ऑफ टीचर्स ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर्मल अटायर ऑफ चिल्ड्रन इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। आपके बच्चों ने या इस साल ड्रेस खरीदा होगा या पिछले साल का पढ़ा होगा, प्लीज एंश्योर कि आप लोग जब बच्चे आपके पास आए तो वो कभी भी आपके पास हमेशा कैजुअल में नहीं होने चाहिए। अब वो टाइम टेबल एज ए स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल सिस्टम आपको डिसाइड करना है कि आपके पास मंडे और वेंसडे आपके बच्चे यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, स्कूल यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, और बाकी दिन में बच्चे दे आर वेयरिंग योर हाउस टी-शर्ट्स एंड लोअर्स व्हिच इज कंफर्टेबल आल्सो, बिकॉज उसका एक रीजन है। व्हेन यू सिट इन अ फॉर्मल अटायर, you think formal, you execute formal. So this is one of my, because आप लोग public appearance कर रहे हो, अब आप अपने अपने Zoom पे नहीं हो, अब now you are moving ahead। दूसरी चीज, कहीं पर भी जब भी आप कोई YouTube पे कोई सेशन डाल रहे हो, आप इंटरैक्टिव बोर्ड यूज कर रहे हो, प्लीज एंश्योर आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर भी होना चाहिए और करेक्ट भी होना चाहिए। कई बार क्या होता है, जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम जल्दी में पढ़ा रहे होते हैं, हमारे कुछ वर्ड्स के साथ मिक्स हो रहे हैं। प्लीज एंश्योर आप अपनी स्पेस को थोड़ा स्लो रखिए। स्लो नहीं, आई वुड नॉट से स्लो रखिए, बट इतना रखिए जो सुनने वाला है उसको कष्ट ना हो, वो आपको फटाफट से रिदम में सुने, आराम से उसको सुने और आपके शब्द बहुत क्लियर हो और प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट हो। बिकॉज आई हैव सीन वीडियोस जिसमें प्रोनाउंसिएशन गलत जा रहा है, सब चीजों का नहीं बट 2-3 वर्ड्स का विच आर टेक्निकल इन नेचर। अगर वो बच्चों को वही वर्ड सुनने को मिलेगा, तो मैंने आपको बताया बच्चा इज ऑल्सो अ कंप्यूटर। यहां से जब इनपुट डिवाइस से सुनता है ना, प्रोसेस वही करता है, आउटपुट भी वही है। तो अगर वो गलत सुनेगा तो गलत प्रोसेस करेगा और गलत ही अटर करेगा। तो इस चीज को वी विल एंश्योर कि हम नहीं करेंगे। सो देयर आर, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अगर आप लोग किसी भी सिचुएशन में इंटरैक्टिव बोर्ड यूज कर रहे हैं तो अपनी कमर नहीं दिखाएंगे, यू विल नॉट शो योर बैक। Anyone who is using an interactive should have this angle, should not have this angle। आप पब्लिक फोरम पर हो, टीचर की शक्ल दिखना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम इंटरैक्टिव बोर्ड पे रखते हैं और हम बिल्कुल घूम जाते हैं, लाइक दिस इज योर फेस, बट हम बिल्कुल ये हो जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसे हो, आप ऐसे नहीं हो जाएं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप स्कूल रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब,
और आप your children are going into that particular mode. Second, classroom.live I will also try with for 1 or 2 days. उसके बाद I will come. अब उसमें क्या है, जैसे अब आपके पास पेन एंड पेपर है, या आपके क्वेश्चन बैंक्स है, या आपके पास आपकी बुक्स का सॉफ्ट कॉपी आई विल शेयर, वो सारी चीजें आप वहां पे शेयर करके ना किसी तरीके से 1-2 दिन मैं उसको करती हूँ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट, एंड देन आई विल पास इट ऑन टू यू कि हम अपना ही पेन एंड पेपर वहां अपलोड कैसे कर सकते हैं. ठीक है, ये था एकेडमिक्स. आई विल टेक 10 more minutes if you allow. अनुराग सर, इट इज ओके? 10 मिनट. अब हम बात करेंगे को स्कॉलिस्टिक की, कि मैंने बहुत पढ़ाया, पिछले साल भी मैंने सारे चैप्टर्स कराए, सारे क्वेश्चन आंसर्स कराए, पेपर लिया, सब कुछ हो गया, बट there is one thing which we are lacking, and this year probably you will feel that I will work more on engaging activities of children, classroom engaging activities, both ही classroom engagement components, ये हैं classroom engagement activities. So what I'll do is I'll share something with you right now over the screen. आपको कुछ नहीं बोलना है, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, you will just see that screen. Okay? जब आप उस स्क्रीन को देखोगे, दो चीजें आई विल पुट इट देयर, आप दोनों उसको देखोगे एंड यू विल लेट मी नो कि जब आपने उसको देखा, जब आपने उसके प्रश्नों को देखा, क्वेश्चंस देखे, उसको कराने से फायदा क्या होगा. ठीक है, आर वी ऑल ओके? सो लेट मी जस्ट गिव मी 1 minute and I will put it ahead in front of you. This is for grade 6 to 8 or grade 5 to 8. I'm very sorry, मैं जैसे शेयर करती हूँ ना, it goes off. Now it will be okay. Yeah, this is for grade 6 onwards or 5 onwards. So ये daily journal है. This talks about few questions, date, few questions. That's it. तो आप questions पढ़ सकते हैं. Probably आपको दिख जाएंगे तीनों क्वेश्चंस. The first one, okay. So ये मेरे पास था एक. Now I'll share the other one with you. This is grade 1 और grade 2 onwards. आप देखिएगा अगर ये grade 1 में हो सकता है तो. Okay. Allow me to stop sharing now. ठीक है, ये कोर्स स्कॉलिस्टिक है, इसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, क्लासेस से कोई लेना देना नहीं है. दिस इज अ सिंपल जर्नल व्हिच अ चाइल्ड विल राइट
and इनके आंसर्स कभी भी गूगल पे नहीं मिलेंगे, because these are absolutely, you know, self-oriented. The child will write only if the child has experienced that. So if I say that the child has to write what are the 3 things that he is grateful for, thankful for, so वो अपने आप देख, उसको पता है कि what is he thankful for. अब उसको कल चॉकलेट मिली, कल टॉय मिला, इसके लिए ग्रेटफुल है. अपने ब्रदर के लिए, you know, he is very grateful because he helped in the homework, and there are n number of other reasons also. So if I start doing weekly journals with children, anything that a child does on weekly basis, it could be a Saturday fun, it could be a weekly fun, or any other name, fancy name that we give it. According to you as academicians, as educationists, will this add any kind of value to children? Ye yes, ye no. Okay. Shall we begin it in Himalayan? Shall we begin it in Himalayan? Okay. 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 Now, I won't start anything without a reason, or सबसे बड़ी चीज, a teacher has to understand, all the teachers, including me, has to understand. बनाने वाली मीनाक्षी, देने वाली मीनाक्षी, मैसेज भी फ्रेम करके दूंगी कि पेरेंट्स के ग्रुप में डालना क्या है, that will also be done. But now, as a teacher, you have to understand one thing कि this is not a burden. ये टारगेट नहीं है आपको कि टीचर्स आना ही चाहिए बच्चों से. Even in the first week, if it comes from 5 children, please consider it as a success. वो 5 बच्चों का अगर आया ना, तो I would suggest every teacher has a smartphone. अपने फोन में फोन कोलाज बना के उन 5 बच्चों की पिक्चर्स को एक पिक्चर बना के float it on social media. एक छोटा सा वीडियो बना के कि हमने क्या क्या किया इसके दौरान, एक छोटा सा वीडियो बना के float it on YouTube. But ensure that the people outside the world should know that Himalayan is not only focused on academic but co-scholastic. And but अगर ये मेरा बच्चा journals daily लिखता है, आप में से बहुत सारे टीचर्स हैं जो शायद अभी इस प्लेटफॉर्म पे बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, but all of us know very well, मेरे बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम है. Even if you talk about grade 10 child, he cannot read very fluently. अगर वो रीड कर पा रहा है तो वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा है. एंड ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं बिफोर राइटिंग समथिंग. एक एप्लीकेशन भी अगर लिखनी है ना किसी बच्चे को, तो उसके लिए उसका रीडिंग, उसका स्पोकन, उसका लिसनिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब मेरा बच्चा जर्नल लिखना शुरू करेगा जो उसकी खुद की लाइफ से रिलेट करेगा, इनिशियली ग्रामेटिकल एरर्स होंगे, स्पेलिंग एरर्स होंगे, वो सेंटेंस में नहीं, वो शब्दों में लिखेगा, वर्ड्स में लिखेगा, विच इज एब्सोल्युटली ओके, बट एटलीस्ट वो बिगिनिंग होगी. नहीं तो मेरा बच्चा सिर्फ क्या करेगा, चैप्टर पढ़ेगा, उसके क्वेश्चन आंसर करेगा, याद करेगा, पास होगा, आगे बढ़ जाएगा. देयर विल नॉट बी एनी स्किल इनहैंसमेंट जो हम एज अ क्लास लेके चल सकते हैं. और अगर आप ये बोलो कि दिस जर्नल, क्योंकि ये राइटिंग इन इंग्लिश है, तो ये सिर्फ इंग्लिश टीचर का है, तो आई वुड से नो, दिस इज नॉट ओनली. इंग्लिश सिखाना सिर्फ एक इंग्लिश टीचर का भार नहीं होता. दिस इज अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ द एंटायर टीचिंग फ्रेटर्निटी ऑफ एनी स्कूल. A science teacher should teach science in scientific language. She should speak in English more, because the exams that you are going to conduct is going to be in English only. हिंदी में पढ़ा के आपकी ease तो निकल जाएगा, लेकिन वो बच्चा याद करने पे मजबूर हो जाएगा. So majorly medium of instruction should be the same in which the assessments are going to take place. Or if it is required, we will definitely go bilingual. But then the technical words, the new words should be translated or should be ensuredly given to the children as keywords also, right? So ये मेरा एक था which I shared, and then in the times to come I will introduce you to more such engagement plans. But right now we have to ensure that academically questioning and catering to responses will be ensured. And second, co-scholastic में we will start with some engagement plan which will ensure values as well as skills enhancement amongst our
learners. Am I clear with the entire thing, whatever we have discussed today in last 1 hour 20 minutes approx? Okay, any questions? Now this is the section of last 5 minutes wherein I would love to have more questions. If there are no questions, I feel that मैंने सिर्फ बोला ही है और आपने सिर्फ सुना ही है. So if you have any questions. Teachers, questions? सपना मैम. जैसे कि ये जो अभी हमने डिस्कस किया मैम ने स्कॉलिस्टिक, आई थिंक सभी टीचर्स को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. और हमने मैम जैसे कि फंड इनका क्लब्स का रखा है सैटरडे को, तो टीचर्स अभी यहाँ पे हैं, हम सैटरडे को इसको प्रॉपर वे से कर सकते हैं. इससे जो बच्चों के राइटिंग स्किल प्लस थिंकिंग स्किल जो है वो डेवलप होंगी. अभी तक जो टीचर्स हैं, आई थिंक सॉल्व्ड एक्सरसाइज जो है वो मैक्सिमम टीचर्स इसको पब्लिश करते हैं और उसी को देख के बच्चा जो है वो अपनी नोटबुक्स को वो कंप्लीट कर रहे हैं. तो इन चीजों से जिनके बच्चों को आंसर्स खुद फ्रेम करने हैं वो बढ़िया रहेगा सर. So जितना समय अगर हम वो पब्लिश करते रहेंगे solved things and then children will copy, please ensure that this is not going to help. कोई और टीचर आएगा आपके जाने के बाद जो उस बच्चे को उस चीज पे मेहनत कराएगा और हम फीके पड़ जाएंगे. कोई तो होगा जिंदगी में उनकी जो उनको आगे हेल्प करेगा to frame answers on their own. You be that teacher. Don't let some other future teacher come and take your place. And it seems difficult. It is not difficult, believe me. If you speak in the same language, if children think in the same language, they will be able to express also in the same language. And if I talk about teachers or adults like us, all of us sitting out here, हम लोग भी कोई fluent नहीं है अंग्रेजी में, but हमारा गुजारा बहुत अच्छा हो रहा है. तो बस इतना कर दीजिए कि हमारी मेहनत रेगुलर कंसिस्टेंट रहे. 0 से ऊपर कुछ भी हो वो अच्छा ही कहलाता है. But if my children will be completely on memorization based learning, then believe me, it is not going to help any one of us. फिर हम सिर्फ याद कराने वाले टीचर्स कहलाएंगे. बच्चा याद करता है ना तो वो ये बोलता है मम्मा मैं लर्न कर लूं. वो लर्न नहीं करता, उसको कहना क्या चाहिए, मम्मा मैं मेमोराइज कर लूं. तो there is a difference between memorization and learning. Memorization won't lead to learning at all. So try कीजिए, there are चाहे 2, 3, 4 questions ऐसे जिसका आंसर आप नहीं दें उसको, एटलीस्ट टू बिगिन विद. मैम आज जैसे मैंने कुछ क्लासेस को जैसे ऑब्जर्व किया आज, तो मुझे अच्छा लगा. मैंने 2 क्लासेस आज ऑब्जर्व की, तो बच्चों से मैम आंसर्स ले रहे थे और बच्चे उसको कर रहे थे. करेक्ट. बच्चे so children खुद do. You just help, facilitate. Children will do. Okay. Hindi, English, anything. Okay. Any other question from anyone? And anybody wants to clarify something? वानी मैम, any query? वो बताया. यस सर. मीनाक्षी मैम कुछ पूछ रहे हैं आपसे. Any questions, Vani ma'am? Anything which you want to have a clarification on? नो मैम, आपने जो बताया वो तो आई अंडरस्टूड मैम. ओके. कोई क्वेश्चन? नो मैम. एनी क्वेश्चन? ओके. 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 सो प्रोबेबली इस समय पे नहीं आ रहा होगा. जी सपना मैम, पहले आप बोलिए. रूम्स का नहीं आया समझ में. रूम्स का अभी नहीं आएगा. रूम्स का आई विल शेयर अ वीडियो विद यू. वो लैपटॉप से ही होगा, वो फोन से नहीं होगा. So this is a feature on laptop. So I will share a video with you जिसमें आपको अपना Zoom जो है वो लैपटॉप पे ऑन करना होगा. उसकी सेटिंग्स में जाके एक इनेबल का बटन आता है, वो आपको मैं वीडियो भेजूंगी. आपको लैपटॉप पे ऑन करके ना अपना Zoom को, जैसे Zoom एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं लैपटॉप पे या साइट पे जा सकते हैं और वहां जाके आपको इनेबल वो कर देना है. बस ठीक है. वहां पे एक बटन आ जाएगा, इनेबल ब्रेकआउट रूम्स. दैट्स इट.
लेकिन अगर आप उसके बाद फोन से करना चाहें इनेबल ब्रेकआउट रूम्स, बच्चे फोन पे रहेंगे, वो बट तो जाएंगे, लेकिन जो होस्ट है उसका लैपटॉप पे होना जरूरी है। तो जितने टीचर्स लैपटॉप से पढ़ा सकते हैं आजकल, वेरी गुड। जो नहीं पढ़ा सक रहे हैं तो भी मैं आपको बोलूंगी कम से कम आने वाले 15 दिन में आप टाइम टेबल देख लीजिए, मेरे साथ या गौतम के साथ कनेक्ट कर लीजिए किस समय आपकी क्लास होती है। 15 दिन के लिए तो मैं भी आपको सपोर्ट कर दूंगी, उसके बाद आप लोग अपनी कंप्यूटर लैब में जाएंगे, वहां से कर लीजिएगा। बट एटलीस्ट कुछ क्लासेस में बिगिन कीजिए। आप किसी दिन मुझे मैसेज डाल दीजिए, मीनाक्षी मैम अगर आज मानो ट्यूसडे है एंड यू से मैम थर्सडे को 12 साढ़े 12 बजे क्या आप मेरे साथ आओगे मेरी क्लास में? if my calendar is free or Gautam's calendar is free, why are we not going to be there? Learning के लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है? So you have to tell, वो लिंक मैं भेज दूंगी बच्चों को, ब्रेकआउट रूम में मैं बांट दूंगी बच्चों को, आप सिर्फ पढ़ाइएगा, ठीक है? So that is not a problem. बच्चों के पास फोन होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस टीचर जहां से कंडक्ट कर रहे हैं उनके पास ब्राउजर होना जरूरी है। But this exercise of breakout rooms will help everyone, all the children very well in उनका जो ग्रुप डिस्कशन एंड एवरीथिंग मिस हो रहा है ना, वो मिस नहीं होगा, दिस इज फॉर श्योर। हाँ, पहले 2-3 दिन अगर आप ये बोलो कि 2-3 दिन में ही ये लोग शुरू हो जाए डिस्कशन करना, 2-3 दिन में तो इन लोगों ने आपको सिर्फ रिक्वेस्ट भेजनी है ज्वाइन, वो 2-3 दिन तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, खेलेंगे उसके साथ, तो 2-3 दिन तो आपको सिर्फ उनको हैंग ऑन देना है, ठीक है? हमें भी कुछ नया पता लगता है। अब आपको पता लगा ना ब्रेकआउट रूम्स, देखो किसका कंप्यूटर तो लाओगे जिसमें आप ये करके देखोगे। सो एज अ ह्यूमन वी वांट टू टेस्ट एंड ट्राई, तो वो जरूर होगा। तो 2-3 दिन, एक आधा दिन वो जरूर इसको टेस्ट करेंगे, उसके बाद आप लीजिएगा क्लासेस उसमें, ठीक है? दूसरा सपना मैम और अनुराग सर, एनी वन ऑफ यू कैन शेयर वन, वो हमारे साथ एक कॉमन वो दे दीजिएगा, मैं और गौतम यूज कर लेंगे OTP एंड क्लास, so that we can come and observe. Okay मैम, ताकि हमें क्लैरिटी हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली आफ्टर 15 डेज हम एक बार फिर मिलेंगे फॉर अ रिफ्रेशर, और ऑब्वियसली फॉर व्हाटएवर हम लोगों ने जो भी क्लासेस अभी तब तक हम ऑब्जर्व कर लेंगे, उसमें जो भी हम लोगों को लगेगा कि हमें ये चीजें अच्छी जा रही है, कुछ चीजों को अगर एनहांसमेंट चाहिए तो देन वी विल अगेन वंस अगेन वी विल कनेक्ट। ओके। एंड आने वाले समय में एंगेजमेंट प्लान विल बी मोर ऑन लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट ओनली। टीचर्स जैसे जैसे बनता जाएगा, आई विल टेक वन सेशन, चाहे वो 20 मिनट का ही सेशन हो, बट आई विल टेक इट अप, बिकॉज अभी मैं आपको कुछ भी बोलूंगी दैट इज ऑल अधूरा, बट जब बन जाएगा आई विल लेट यू नो। मेन ये है मैम कि ये सेशन भी ऐसे जाएगा, आई थिंक ऑनलाइन चलने वाला है। बिल्कुल जाएगा सर, हाँ जाएगा। तो फिर हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि false हमें इसी प्लेटफॉर्म को यूज करना, इस प्लेटफॉर्म को बेटर वे से कैसे यूज कर सकते हैं जी। और सबसे बड़ी चीज मैं ये बोलूंगी कि सिलेबस कराना बहुत जरूरी है, आई अग्री, बट सिर्फ सिलेबस कराना बहुत जरूरी नहीं है। सिलेबस कराते अगर हमने उसका लर्निंग आउटकम अचीव नहीं हुए बच्चों के, देन देयर इज अ कंसर्न। जब तो मैं यहाँ से इसको बिफोर आई एंड अप द सेशन, जब आप क्लास में जाएं प्लीज कैरी वन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन योर हैंड, कि मैं आज ये 40 मिनट जा रही हूँ ना तो ये देकर आऊंगी, और उस 40 मिनट के बाद जब आप वापस आओ तो बच्चों के लर्निंग आउटकम्स अचीव हो जाने चाहिए थे। जो आपका ऑब्जेक्टिव था वो बच्चे का आउटकम बन जाना चाहिए। अब इसके लिए चाहे मुझे मेहनत करनी पड़े, आपको मेहनत करनी पड़े, हमें हफ्ते में एक बार मिलना पड़े, 10 दिन में मिलना पड़े, दैट इज अप टू अस, बट एट द वेरी सेम टाइम वी विल एंश्योर कि इस बार फीडबैक, प्लीज डोंट से कि हाँ हमें फीडबैक सिर्फ मीठी मीठी मिलेगी। एक साल हमें हो गया, अब हमें जूम यूज करना आता है, अब नाउ दिस इज न्यू नॉर्मल। हमें क्या पता कब तक हमें ऐसा चलना है, हो सकता है लास्ट के 2 महीने स्कूल खुल जाए, हो सकता है 3 महीने खुल जाए, हो सकता है बिल्कुल नहीं खुले इस बार, लुकिंग एट थर्ड वेव फॉर चिल्ड्रन, हम कुछ नहीं कह पाएंगे अभी के लिए। सो लेट्स बी रेडी फॉर दिस ओनली। और ऐसा नहीं है ऐसे में पढ़ाया नहीं जा रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं हम लोग। मैम जो करने वाले हैं, जो करवाने वाले टीचर्स हैं, अब तो ये मैंने देखा कि जो YouTube पे जो ले रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, वो पूरे इंडिया को पढ़ा रहे हैं। हम तो सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और अब तो इतना इजी है कि जैसे हम नॉर्मल जूम क्लास लेते थे उसमें हमें बच्चे ज्वाइन करने पड़ते थे कि somebody is in waiting room, हम उसको एंटर कर रहे हैं, उसका क्लास स्टार्ट हो रही है। अब जो प्लेटफॉर्म है इसमें तो ऑटोमेटिकली आप क्लास स्टार्ट करो, बच्चे ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जा रहे हैं।
तो अब हमारे लिए तो वो क्लास, ऑनलाइन क्लास मोबाइल पे लेना बहुत इजी हो गया कि सामने ब्लैक बोर्ड लगाओ और फोन सामने रखो और आप क्लास ले लो। तो काफी इजी, अब धीरे धीरे इजी हो 5 रहा है। minutes man के तीन सेशन। सो हम लोगों के पास और कोई ऑप्शन है नहीं है। बिल्कुल। अगर हम ये सोचे कि हमारे पास ऑप्शन आएगा और आने वाला, और बिलीव मी नॉट, इवन अगर अगला साल सब सही भी होगा ना, तो भी आई एम नॉट कीपिंग वेरी हाई होप्स फ्रॉम आवर सिस्टम। हमारे सिस्टम ऑनलाइन ऑफलाइन का ब्लेंड ही चलेगा। बिल्कुल। दिस इज नॉट द टाइम जब हम बड़े नॉर्मल हो जाएंगे, वही 8 से 2 का स्कूल लगाएंगे। सीम्स डिफिकल्ट राइट नाउ एंड आई डोंट इवन वांट टू थिंक अबाउट इट। जो है अभी उसी को बेटर कर लेते हैं, आएगा तो वो आसान ही होगा, इससे मुश्किल क्या होगा। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। ठीक है जी, थैंक यू। चलो, गुड, नाइस मीटिंग यू एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे होम। एंड सपना मैम, मैं ना अभी गौतम को ऐड करूंगी वहां पर ग्रुप में जी। ठीक है, और कल वो आप मुझे बस वो आईडीज दे दीजिएगा, देन वी विल सपोर्ट यू विद क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस आल्सो। कोई नहीं मैम, शेयर कर देते हैं आपसे, ठीक है। चलो, ओके एवरीवन, स्टे सेफ, थैंक यू, थैंक बाय यू। बाय टीचर्स, बाय बाय। थैंक यू सर। गुड इवनिंग।